अब उन्हें जिस चीज की सबसे अधिक आवश्यकता थी वह था भोजन। लेकिन सर्दियां आ चुकी थीं। कुछ कीड़ों के अलावा लगभग कुछ भी नहीं था। उसने सबसे पहले भेड़िए के घावों पर कीड़े छिड़के। फिर उसने कुछ भेड़िए पर फेंके। अंत में उसकी बारी थी क्योंकि वह अकेला बचा था। यह कोई समाधान नहीं था। कोड़ा ने हिम्मत जुटाई, उसने भेड़िए को घूरकर देखा और कच्चे मांस का एक टुकड़ा काटकर चबाया। लेकिन वह अभी भी उसे पकाकर खाना चाहता था। अथक प्रयासों से उसने आग की लपटों का ढेर जला दिया। कोड़ा को वह मिल गया जो वह चाहता था। भरपेट भोजन करने के बाद उसने बचा हुआ मांस और हड्डियां भेड़िए को फेंक दी। रात को कोड़ा भेड़िए के करीब जाना चाहता था। अप्रत्याशित रूप से वह अभी भी मुस्कुरा रहा था। ठीक उसी तरह आदमी और भेड़िया तारों वाले आकाश की ओर देखते रहे। धीरे धीरे कोड़ा को अपने गृहनगर की याद आने लगी। हालांकि वह नहीं जानता था कि उसके माता पिता कहाँ चले गए हैं, लेकिन उसे जल्द से जल्द कोशिश करनी थी क्योंकि घर का पवित्र रास्ता जल्द ही भारी बर्फ से ढक जाएगा। अगले दिन वह भेड़िए को अलविदा कहना चाहता था, लेकिन भेड़िए ने उसके दुपट्टे को कसकर पकड़ लिया। उसने भेड़िए को हर समय उसकी संगति के लिए धन्यवाद दिया और उसे अपने भेड़ियों के झुंड में वापस जाने दिया। लेकिन उसके जाने के कुछ समय बाद भेड़िया उसके पीछे पीछे चला गया। ऊपर आओ। वह उसे केवल भगाता ही रह सकता था। उस पर शाखाएं फेंकता हुआ उसने छड़ी उठाई और भेड़िए को अपना साथी बनाकर उसका पीछा करता रहा। केड़ा को अब भोजन की चिंता नहीं करनी पड़ी। हालांकि उसके शिकार करने के कौशल खराब थे। भेड़िए शिकार करने में माहिर थे। केड़ा ने भेड़िए का नाम अल्फा रखा। उसके साथ हर दिन भुना हुआ भोजन साझा किया। मानव इतिहास में पहला कुत्ता पैदा हुआ। आधी रात को आग बुझ गई। अल्फा ने केड़ा को ठंड से कांपते हुए देखा। उसने उसके पास आने की पहल की। उसने केड़ा को गर्म रखने के लिए अपने शरीर का इस्तेमाल किया। अगली सुबह केड़ा को अल्फा ने चाटा। उठो। खुश लेकिन पाया कि अल्फा से बहुत बुरी गंध आ रही थी। इसलिए अल्फा को नदी में फेंक दिया गया। केड़ा को नहाने के लिए मजबूर करने के लिए धन्यवाद देने के लिए उसने एक मछली भी पकड़ी। आदमी और भेड़िया एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त बन गए। सर्दियों में अल्फा शिकार को भगाने के लिए जिम्मेदार था। केड़ा एक घातक प्रहार करने के लिए उत्सुक था। उन दोनों ने अधिक से अधिक सहयोग किया चुपचाप। लेकिन एक रात एक काला भेड़िया उनके इलाके में घुस आया। केड़ा ने तुरंत एक भाला उठाया, लेकिन अल्फा धीरे धीरे चला गया। केड़ा ने करीब से देखा और पाया यह नर भेड़िया निकला जो गंध का पीछा करता हुआ आया था। अल्फा की जिज्ञासु आंखों का सामना करते हुए केड़ा ने उसे जनजाति में वापस जाने देने का फैसला किया। अल्फा के बिना केड़ा केवल अकेले ही आगे बढ़ सकता था। लेकिन एक दिन जब वह एक ग्लेशियर को पार कर रहा था तो उसने गलती से टूटी हुई बर्फ पर पैर रख दिया और गिर गया। बहते पानी ने केड़ा को बहा दिया। चाहे उसने कितनी भी जोर से खटखटाया, उसे कोई दूसरा रास्ता नहीं मिला। इस समय अल्फा अचानक प्रकट हुआ। उसने कुछ बार खरोंचा लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, इसलिए उसने ऊंची छलांग लगाई और बर्फ तोड़ने की कोशिश की। अंत में यह बेकार था। इस समय केड़ा ने एक खंजर निकाला और बर्फ को छेनी से काटता रहा। अंत में उसने इसे तोड़ दिया। बर्फ का एक पतला टुकड़ा। फिर वह पानी से बच गया। अल्फा मदद करने के लिए आगे बढ़ा। फिर केड़ा ने आग जलाई, अपने गीले कपड़े उतारे और बर्फ में गर्म रहने के लिए अल्फा को गले लगाया। लोगों को आदिम लोगों की शारीरिक फिटनेस की प्रशंसा करनी पड़ी। इस बार अल्फा फिर से नहीं गया। वह केड़ा के साथ सड़क पर चलता रहा। कुछ ही देर बाद उन्हें एक शिविर मिला। केड़ा ने यह देखकर दौड़कर भागा। लेकिन जब वह करीब गया तो उसने पाया कि शिविर में शिकारी बर्फ की मूर्तियों में जम गए थे। वह तंबू में गया और पाया कि अंदर भोजन के अलावा कुछ नहीं था। लड़का इतना क्रोधित हुआ कि उसका सीक्वेल फूट पड़ा और उसने मौके पर ही खून खांस दिया। सौभाग्य से यहाँ एक धनुष और तीर था। लड़का केवल अपने रास्ते पर जारी रख सकता था। लेकिन उसके सामने एक बर्फीला तूफान आया। उसने अपने पीछे शिकार करने वाले कुत्तों का एक समूह भी पाया जो रो रहे थे। लड़का केवल अल्फा के साथ बर्फीले तूफान में भाग सकता था। सौभाग्य से उन्हें एक गुफा मिली। बर्फीले तूफान ने उनकी सांसों को ढक लिया। शिकारी कुत्तों को यह नहीं मिला, लेकिन अल्फा ने जानवरों की सेवा